हरियाणा के पानीपत से गोवंश से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ लोगों में, गो प्रेमियों में, बल्कि प्रशासन में भी हड़कंप मचा दिया है और ग्रामीणों में रोष का माहौल है। जहां आपको बता दें कि पानीपत में यमुना किनारे गोवंश के दर्जनों अवशेष बरामद होने से हड़कंप मच गया है। यह घटना पानीपत में यमुना किनारे बसे गांव पत्थरगढ़ की है, जहां भारी संख्या में गोवंश के अवशेष अंश बरामद किए गए हैं। जिसके बाद सूचना पाकर सनोली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं खबर की भनक लगते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और गो भक्त घटनास्थल पर पहुंच गए और वहां पर उनमें काफी रोष देखने को मिला और पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी गई है कि आखिर किसने गोवंश के साथ ये सलूक किया, किसने उन्हें छिन्न भिन्न करके गाड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी एक गाय गायब हो गई थी और उसी को ढूंढते ढूंढते वो यमुना किनारे आए। जब वो यमुना किनारे बने खेतों में पहुंचे तो कुछ दूरी पर उनकी गाय की रस्सी कटी हुई पड़ी थी और कुछ ही दूरी पर आवारा कुत्ते मंडरा रहे थे। ग्रामीणों को जब इस बारे में शक हुआ तो मौके पर खुदाई शुरू कर दी गई और उसके बाद जो सामने आया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके होश उड़ गए। सुनिए कि ग्रामीण क्या बोले। आज जो गोकसी की घटना पत्थरगढ़ की सूचना मिली थी, एसएचओ साहब और उनकी टीम, पूरी टीम मौके पर है और इसकी जो है कार्रवाई की एप्लीकेशन, गोकसी की एप्लीकेशन हमने एसएचओ साहब को दी है, जो कि समय दिन के खेत में गाय के जो है 5 सिर और 2 बछड़ों के सिर पाए गए हैं, जिसका सैंपल डॉक्टर के द्वारा ले लिया गया है। अब एसएचओ साहब से निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। देखिए, पहले भी कई घटनाएं ऐसी इस एरिया में हो चुकी है। एसएचओ साहब भी गश्त पर रहते हैं और गोरक्षक टीम भी जो है गश्त पर रहती है, लेकिन इनका जो सर्कल है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी भी जांच हो। उससे ये लोग जो है अलग अलग तरीके से यहाँ से निकल भागते हैं। कई बार हम लोग भी आते हैं, पुलिस की टीम भी आती है। तो एसएचओ साहब से मेरा करबंद निवेदन है समझ समाज की ओर से कि इस पर जो है 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो, अन्यथा हाथ जोड़ के एसएचओ साहब से निवेदन है, हम विवश होंगे कि एसपी साहब के आवास पर हम धरना देंगे और उनके कार्यालय पर भी। बिल्कुल। गौ माता के जय, गौ माता के जय। हमारी 4-5 दिन से एक गाय गुम हो गई थी, तो उसको हम ढूंढते फिर रहे थे और ये सारा जमुना का एरिया है, इसमें हमारे को थोड़ी शंका थी। ज़्यादातर गुम हुए गाय बछड़े सब यहीं पे मिलते हैं, तो हमारे को थोड़ी, जैसे लड़के ढूंढते फिर रहे थे, तो कल हमारे को उसकी थोड़ी सी सूचना मिली। ये वो जगह है, यहाँ पे जोड़े कटे हुए मिले और खून खान मिला। शाम को लेट हो गए थे तब, तो फिर रात को ही हमने अपनी तैयारी करी। तैयारी करने के बाद फिर हम सुबेरे वक्त ही आए और हमने वहाँ पे वो गड्ढा खुदाई चालू करी। तो वहाँ पे खुदाई चालू करने के बाद उसमें हम तो एक ढूंढने आए थे अपनी गाय, लेकिन उसके अंदर 5 गाय और 2 बछड़े मिले। उनके सर कटे हुए मिले और पैर मिले हैं। तस्करी तो काट रखी और सारा निकाल काट कर लेके पीट जा के नाड़ मिल रही, टांगे मिल रही, बस टांगे और नाड़े मिल रही है। नसें हैं। ये देख लो, प्रशासन आ गया, प्रशासन आ रहा है, मौके पे प्रशासन आ रहा है। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई हम ये चाहते हैं जी, जो जायज हो वो करो और ये कटान बंद होना चाहिए हमारे गांव से। पहले भी हुई ऐसी बात? पहले भी क्या, पहले तो जो सुनने में तो आवा, हम तो रवा है, पहले भी बतेरी खबरें मिली, लेकिन जब हमारे साथ ही हुए तो देखा हमने। कुछ शब्द ऐसे कहे नहीं जा रहे हैं। जब एक एक करके गड्ढे को खोदा गया तो उससे दर्जनों गोवंश के अंश बरामद किए गए और सूचना पाकर पुलिस भी तुरंत भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा और घटनास्थल का जांच मुआयना किया। फिलहाल इस मामले में पानीपत के डीएसपी भी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले की शिकायत पर जांच लगातार चल रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है और आखिर घटना को जिसने अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनिए डीएसपी क्या बोले। थाना सनौली के अंतर्गत आता गांव पत्थरगढ़। वहाँ के गांव के लोगों ने कुछ एक शिकायत दी है वहाँ पर कि समय दिन के खेत में कुछ गायों के अवशेष, 8-10 गायों के अवशेष कटे हुए मिले हैं।
तो इस विषय में शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करके और अनुसंधान उसमें हम कर रहे हैं। SHO सनौली इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आगे सर रोक लगाने के लिए रात की गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि कई मामले आ चुके हैं पहले भी इस तरह के। आगे क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल, वो देखो गश्त वैसे रूटीन में होती है, लेकिन अभी ये ऐसा मामला जो सामने आया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अवश्य ही वहाँ पर हम अपनी गाड़ियाँ बढ़ाएंगे ताकि रात के समय में विशेषकर इसकी निगरानी रखी जा सके। ठीक है सर। हालांकि ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि आखिर किसने गोवंश के साथ ऐसा सलूक किया, कौन है इसके पीछे, क्या वजह है इसके पीछे, अब ये जांच में ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की दहाड़।